बिहार के मधुबनी जिले में बसा राजनगर किला एक ऐसा किला जो कभी मिथिला राजवंश की शान और वैभव का प्रतीक था, लेकिन आज ये खंडहर बनकर इतिहास की कहानी कह रहा है। आखिर क्या है इस किले का इतिहास, कैसे बना और क्यों उजड़ गया, चलिए जानते हैं। राजनगर किला सिर्फ सत्ता का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र था। यहाँ की नगरी नाथ महादेव मंदिर और काली मंदिर आज भी लोगों की आस्था के केंद्र हैं। दुर्गा पूजा और शिवरात्रि जैसे पर्व यहाँ भव्य रूप से मनाए जाते थे। दस्तावेजों के अनुसार भारत नेपाल सीमा से सटे इस शहर को बसाने की योजना 1890 के आसपास बनी थी। हालांकि 1901 के सर्वे में इस टाउनशिप का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों का मत है कि जमीन पर यह टाउनशिप 1905 के आसपास ही दिखने को मिला था। वैसे इसका निर्माण कार्य 1926 तक चला। तिरहुत सरकार महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने अपने छोटे भाई रामेश्वर सिंह के लिए महलों और मंदिरों से इस शहर को सजाने का फैसला किया। कहने को ये आज दरभंगा प्रमंडल और मधुबनी जिले का एक प्रखंड मुख्यालय मात्र है, लेकिन इसकी पहचान अपने आप में अलग है। ऐतिहासिक भवनों के साथ ही यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिरों का भी जाल बिछा है। तंत्र साधना में काली का अंतिम रूप शिव की छाती से उतर कमल के फूल पर मुस्कुराती काली विश्व में केवल यहीं देखी जा सकती है। कहा जाता है कि महान तांत्रिक महाराजा रामेश्वर सिंह ने अपनी तंत्र साधना की पूर्णाहुति के बाद काली के इस अंतिम रूप को यहाँ स्थापित किया था। अमावस की रात मार्बल जैसी चमक मां काली के इस मंदिर को ताजमहल से भी ज्यादा हसीन बना देती है। कहने को लक्ष्मेश्वर सिंह की मौत के बाद रामेश्वर सिंह राजनगर से दरभंगा चले गए, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि राजनगर को बसाने की प्रक्रिया 1926 तक चलती रही। निर्माण की प्रक्रिया खत्म होते ही 1934 के भूकंप ने इस पूरे शहर को तहस-नहस कर दिया। भूकंप ने इस शहर को गुलजार होने से पहले ही खंडहर में बदल दिया। 15 जनवरी 1934 के भूकंप का राजनगर ही केंद्र था। बाद में ये विरासत रामेश्वर सिंह के छोटे बेटे विशेश्वर सिंह को सौंपी गई। कालांतर में विशेश्वर सिंह के तीनों बेटों ने इस ड्योढ़ी का बहुत सारा हिस्सा बेच डाला। नया शहर तो नहीं बसा, लेकिन कस्बा आज जरूर फैलता जा रहा है। लोग खंडहर बन चुके इस शहर के उद्धारक की बाट जो रहे हैं। 130 साल से भी अधिक पुराने इन महलों के प्रति राज्य व केंद्र सरकार की अब तक की उदासीनता से स्थानीय लोगों की उम्मीदें टूटने लगी हैं। देश में पर्यटन के मानचित्र पर आज तक राजनगर उभर नहीं सका, जबकि यहाँ इसकी भरपूर संभावना है। महाराज रामेश्वर सिंह वास्तव में एक राजर्षि थे। इन्होंने अपने इस ड्रीम लैंड को बनाने में करोड़ों रुपए पौराणिक कला और संस्कृति को दर्शाने पर खर्च किए थे। देश के कोने कोने से राजा, महाराज, ऋषि, पंडित का आना जाना रहता था। जो भी इस राजप्रसाद को देखते थे, उसके स्वर्गीय सौंदर्य को देखकर प्रशंसा करते नहीं थकते थे। प्रजा के प्रति वात्सल्य प्रेम था। जो भी कुछ मांगा, खाली हाथ नहीं किया। दरभंगा के महाराज के देहांत के बाद दरभंगा की राजगद्दी पर बैठने के बाद भी बराबर दुर्गा पूजा और अन्य अवसरों पर राजनगर आते रहते थे। दुर्गा पूजा पर भव्य आयोजन राजनगर में होता था। मंदिरों में नित्य पूजा पाठ, भोग, प्रसाद, आरती नियुक्त पुरोहित करते थे। राजनगर का सबसे भव्य भवन नौलखा 1926 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिसके आर्किटेक्ट डॉक्टर M.A. कॉर्नी था। राजनगर का भव्य नवलखा पैलेस 1500 एकड़ यानी 610 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें देवी देवताओं के 11 मंदिर और कई किले और महल शामिल हैं। स्मारक के निर्माण में नक्काशी की 22 परतों तक का उपयोग किया गया था। नवलखा पैलेस 15 परतों के नक्काशी वाले ताजमहल से भी ऊंचा है। इसका काली मंदिर हाथी दांत और सफेद संगमरमर से बना है, जो ताजमहल जैसा दिखता है। पोर्टिको में सीमेंट से निर्मित 4 हाथियों पर खड़े आंख है और कथित तौर पर भारत में पहली सीमेंट संरचनाओं में से एक है। सबसे पुरानी जीवित मिथिला पेंटिंग महल के गौसाउनी घर में, यानी वह कमरा जहां परिवार के देवता को रखा जाता है, पाया जाता है। महाराजा रामेश्वर सिंह अपनी राजधानी दरभंगा से राजनगर लाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा न हो सका। महाराजा रामेश्वर सिंह का 1929 में देहांत हुआ।
और उनके चिता पर दरभंगा के मधेश्वर में मां श्यामा काली का भव्य मंदिर है। उनके मृत्यु के बाद राजनगर श्रीविहीन हो गया। दुर्भाग्य देखें कि 1934 और बाद के भूकंपों में ताश के महल जैसा धराशायी हो गई। आज एक एक दीवार अलग अलग दिखती हैं। तत्कालीन वैभव मिट्टी पर बिलखता दिखता है। अपनी युवावस्था में जिन लोगों ने इस भवन का, इस परिसर का यौवन रूप देखा था, आज दरभंगा राज परिवार के लोगों की सामूहिक उपेक्षा के कारण संपूर्ण परिसर खुद पर बिलख रहा है। अभी भी कई मंदिर और राजप्रसाद के खंडहर से पुरानी हिंदू वैभव की याद आती है। इसकी एक एक ईंट भारत के महान साधक की याद दिलाती है। राजनगर पैलेस का निर्माण सन 1984 से 1929 के बीच हुई थी। इसका परिसर कुल 1500 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला है, जिसमें 11 मंदिर अवस्थित हैं। कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक भवन के निर्माण में 22 लेयर का कार्विंग किया गया है, जो कि ऐतिहासिक ताजमहल से भी अधिक है। ताजमहल में कार्विंग का लेयर 15 है। इस भवन के सामने 4 हाथियों के पीठ पर स्थित संपूर्ण भवन भारत का इकलौता भवन है। इतना ही नहीं, इस भवन के भगवती स्थान के पास मिथिला लोक चित्रकला भी दिखता है। आज राजनगर किला खंडहर के रूप में मौजूद है। हालांकि इसकी दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन फिर भी इनमें से झलकती है मिथिला की शान, कला और इतिहास की कहानी। ये स्थान अब भी पर्यटकों, इतिहासकारों और मिथिला प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। राजनगर किला हमें ये सिखाता है कि समय चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इतिहास की भव्यता कभी मिटती नहीं। वो खंडहर बनकर भी अपनी कहानी कहती रहती है। अगर आप कभी मधुबनी आए तो इस ऐतिहासिक धरोहर को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।